नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड या संगम पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहाँ पर भी आपका हिस्ट्री एज ए सिलेबस में मैंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो यह हमारा संगम लिटरेचर या संगम पीरियड से रिलेटेड सेकंड लेक्चर रहने वाला है। तो इससे पहले हमने एक सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कदम्मई इन चोला इंस्क्रिप्शन में, कि चोल शिलालेखों में कदम्मई का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चोल इंस्क्रिप्शन में जो हमें टर्म देखने को मिली है कदम्मई, तो इसका अर्थ आपको देखने को मिल जाता था लैंड रेवेन्यू। तो कदम्मई जो आपके संगम लिटरेचर या संगम इंस्क्रिप्शन में जो कदम्मई टर्म यूज़ की गई है, ये आपको संगम टाइम पीरियड में जो आपके एग्रीरियन टैक्स मतलब जो भूमि राजस्व जो दिया जाता था, इसके लिए कदम्मम आपके पास कदम्मई या टर्म इस्तेमाल की जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच संगम वर्क इज ऑन ग्रामर एंड पोएट्री, कि कौन सा संगम ग्रंथ काव्य और व्याकरण पर है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा संगम लिटरेचर या ऐसा संगम वर्क जो कि आपके ग्रामर और पोएट्री पे बेस है, यह आपको देखने को मिल जाएगा तोलकापियम। तो तोलकापियम को संस्कृत का या संगम लिटरेचर का ग्रामर माना जाता है, और ये आपको आपको पोएट्री फॉर्म में ये देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द चोला कैपिटल उरैयूर वॉज फेमस फॉर, कि चोल राजधानी उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें चोलों की कैपिटल देखने को मिल जाती है उरैयूर, और बात की जाए उरैयर आपको फेमस देखने को मिल जाती थी कॉटन ट्रेड के लिए। तो चोल कैपिटल जो उरैयूर है, ये आपको कॉटन ट्रेड के लिए या टेक्सटाइल सेंटर के रूप में आपको प्रसिद्ध देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेन्नार एंड वेल्लार वर, कि जो पन्नार और वडलियार है ये क्या थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो संगम टाइम पीरियड में इस्तेमाल की गई टर्म पेन्नार और वडलियार की, तो यह आपको देखने को मिल जाते थे आपको कवि और वैश्या। तो कवि के लिए जो टर्म है ये पन्नार शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और वडलियार आपकी ये कोर्टिजन के लिए मतलब वैश्या के लिए इस्तेमाल की गई टर्म हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच इज द ट्विन एपिक इन संगम ट्रेडिशन, कि संगम साहित्य में या संगम परंपरा में किसे जुड़वा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड में ऐसे लिटरेचर जिसे कि ट्विन एपिक्स मतलब जुड़वा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, यह आपको देखने को मिल जाएगी सिलपदिकारम और मणिमेखलय। तो सिलपदिकारम और मणिमेखलय हमें दो ऐसे ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिसे संगम ट्रेडिशन में ट्विन एपिक्स मतलब जुड़वा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अरिकमेडु साइट एविडेंसेस, कि जो अरिकमेडु स्थल है किस चीज़ का प्रमाण देता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अरिकमेडु साइट की, ये आपको संगम साहित्य या संगम टाइम पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट आपको अरिकमेडु देखने को मिलती है, जो आपको एविडेंस देती है इंडो रोमन ट्रेड का। मतलब यहाँ से भारत और रोमन के मध्य जो व्यापार हुआ करता था, हमें यहाँ से अमॉर्फोस मतलब अमॉर्फोस या राउटीज के यहाँ से हमें ये आपको प्रमुख आपको व्यापार मार्ग के रूप में व्यापार मार्ग या प्रमुख बंदरगाह के रूप में हमें यह देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन संगम अंधार पर, कि संगम साहित्य में जो अंधनार क्या थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम साहित्य में जो टर्म उपयोग की गई है अंधनार, तो यह आपको देखने को मिल जाते थे ब्राह्मण प्रीस्ट। तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट के लिए जो संगम टाइम पीरियड में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था,
ये आपके अंधनार मतलब जो अंधनार शब्द जो है ये इस्तेमाल किया जाता था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उदयनजिराल वॉज एन अर्ली किंग ऑफ, कि जो उदयनजिराल है किस वंश का प्रारंभिक राजा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास उदयनजिराल की, तो यह हमें जो है सबसे प्रारंभिक हमें चेर राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम पोइम मेंशन रोम ट्रेड एस, कि संगम काव्य में रोमन व्यापार को क्या कहते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम लिटरेचर में या संगम काव्यों में जो है रोमन ट्रेड को इस्तेमाल किया गया है, रोमन ट्रेड के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यह आपको देखने को मिल जाता है यवन। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संगम पोएम में आपके जो रोमन्स के लिए या रोमन ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है यह आपको देखने को मिल जाता है यवन। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द टर्म फॉर ट्रेडलर गिल्ड इन संगम वॉज, कि संगम साहित्य में व्यापारी संघ के लिए कौन सा शब्द था। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड गिल्ड के लिए, मतलब व्यापारियों के समूह के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था यह आपको देखने को मिल जाएगा वणिक धातु। तो वणिक धातु शब्द जो है ये संगम टाइम पीरियड में जो है व्यापारी संघ के लिए मतलब ट्रेड गिल्ड के लिए जो है ये वणिक धातु शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और वणिक धातु आपको जो है मर्चेंट एसोसिएशन के रूप में जो है संगम टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच संगम रूलर स्टार्टेड सी वर्शिप, कि किस संगम शासक ने जो है समुद्र पूजा शुरू की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड के ऐसे रूलर जिनके द्वारा जो है सी वर्शिप मतलब समुद्र पूजा की शुरुआत की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं नेदियन। तो नेदियन हमें संगम टाइम पीरियड के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा समुद्र पूजा की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेरुंद्रा पुल्लई की प्रशंसा किसकी प्रशंसा करता है। तो आपके पास जो ये पेरुंडा पुड्डाई है ये आप अपने हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे तो ये किसकी प्रशंसा में लिखा गया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देखिए पेरुंडरा पुड्डाई जो है ये इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है जो कि आपके चेर चीफ हुआ करते थे, चेर सरदारों की जो है प्रशंसा में लिखा गया हमें जो है ये ग्रंथ आपको देखने को मिल जाता है या आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। और जो ये पेंडोरा पुड्राई है ये आपको पट्टू पट्टू का जो है पाठ देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम काल में मेगालिथिक दफन क्या दर्शाते हैं। मेगालिथिक बुरियल इन संगम एज इंडिकेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड में जो आपको मेगालिथिक बुरियल देखने को मिले हैं ये आपको दर्शाते हैं आयरन एज कल्चर को। जो संगम टाइम पीरियड में हमें जो मेगालिथिक बुरियल दिखाते थे तो ये आपको जो है आयरन एज कल्चर मतलब दक्षिण भारत में जो है जो मेगालिथिक कल्चर है ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे जो है आयरन कल्चर जो है चल रहा था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम काल में जबरन कर को क्या कहा जाता था। द फोर्स्ड टैक्स इन संगम एज इज कॉल्ड। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो संगम टाइम पीरियड में जो फोर्स टैक्स का रूप हमें या फोर्स टैक्स के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता था ये आपके इस्तेमाल किया जाता था तेरावे। तो तेरावे टर्म जो है इस संगम टाइम पीरियड में आपके फोर्स लेबर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हमें टर्म देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच गॉड वॉज वर्शिप्ड बाय मेरावट ट्राइब, कि मेरावट जो जनजाति है किस देवता की पूजा करती थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड की आपको एक जनजाति के रूप में देखने को मिल जाती है मरावट ट्राइब। और बात की जाए यह कौन से देवताओं को जो है अपने इष्ट के रूप में जो है पूजा करती थी तो यह आपको देखने को मिल जाती है कोरावाई ट्राइब। तो जो कोरावाई ट्राइब है ये आपकी मरावट जनजाति के द्वारा जो है कोरावाई जो है भगवान की पूजा की जाती थी। और ये आपको जो है कोरावाई देवता जो है ये आपको विक्ट्री या वॉर के रूप में जो है आपके देवता जाने जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पत्नी पिल्लाई डिस्क्राइब, जो पत्नी पिल्लाई है क्या वर्णन करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पत्नी पिल्लाई अभिलेख की या पत्नी पिल्लाई आपको जो टेक्स्ट देखने को मिला है
इसमें आपको मेनली आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है ये आपको चोल काल से संबंधित, मतलब चोल काल से संबंधित जो कि पुहार, चोलों की जो आपको कैपिटल के रूप में पुहार देखने को मिलती है, उसका आपको समृद्धि का वर्णन जो है पत्नी पिलाई ग्रंथ में किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम लिटरेचर वॉज पैट्रोनाइज बाय, जो संगम साहित्य को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम लिटरेचर की, या संगम, या हमें संगम जो आपके हुए हैं, संगम असेंबलीज जो हुई है, इसे पैट्रोनाइज करने वाला हमें जो राजवंश देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा पांड्य डायनेस्टी। तो पांड्य राजाओं द्वारा जो है संगम लिटरेचर या संगम असेंबलीज को जो है ये संरक्षण दिया गया था। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी अपने सेंट्रल या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, अगर आपकी सब्जेक्ट में देखिए, अगर आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, या आपकी हिंदी, इंग्लिश, या आपकी जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इसमें हर एक पीडीएफ, देखिए अगर आप इंडिविजुअल पीडीएफ की बात की जाए तो हर, जैसे आप हिस्ट्री का आप अगर पीडीएफ हमसे जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से परचेज करते हैं, तो इसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके जो है हिस्ट्री में दिए गए हैं, चाहे वो एंशियंट हो, मिडाइवल या मॉडर्न, तो उससे हर एक टॉपिक जो है, हर एक एस्पेक्ट जो है हर टॉपिक का कवर किया गया है। और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में तैयार किए गए हैं। और हर पीडीएफ में आपको जो है 3000 से 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपकी पूरी बुक का जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इन सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको जो है हमारी टेस्ट सीरीज या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको जो है प्राप्त की जाएगी या प्रदान की जाएगी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विल्लार इन संगम सोसाइटी वर, कि संगम समाज में विल्लालर क्या थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम साहित्य में जो प्रयोग हुई टर्म हमें देखने को मिल जाती है विल्लालर, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के लिए जो संगम समाज में शब्द इस्तेमाल किया जाता था, यह आपको जो है विल्लालर देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द एपिक जीवक चिंतामणि वॉज रिटन बाय, महाकाव्य जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास जीवक चिंतामणि की, तो इसके हमें जो लेखक के रूप में देखने को मिल जाते हैं तिरुक्तर देवर। जो तिरुक्तर देवर है, ये आपको जैविक चिंतामणि या जीवक चिंतामणि के जो है ऑथर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए जीवक चिंतामणि की, तो यह आपको जो है एक जैन टेक्स्ट देखने को मिल जाता है, जो हमें जो है उत्तर संगम काल की जानकारी हमें देता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच पोर्ट वॉज कॉल्ड पुडुके इन पेरिप्लस, कि पेरिप्लस में किस बंदरगाह को जो है पेडुके कहा गया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पोर्ट की या ऐसे बंदरगाह की जिसे कि पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में, देखिए ये आपको एक बुक आपको देखने को मिल जाएगी जो कि किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। और बात की जाए हमारे पास इस काव्य में जो पेडुके बंदरगाह का जो पेडुके बंदरगाह जो मेंशन किया गया है, ये आपके अरिकमेडु बंदरगाह के लिए हमें उपयोग की गई टर्म देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम एज वॉज एन इरा ऑफ, जो संगम काल था किस युग का था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिस्ट्री के अनुसार, अगर भारतीय इतिहास में जो संगम एज को रखा गया है, ये आपके ट्राइबल आपके पास चीफ्सडम में, मतलब ये जनजातीय सरदारों का काल जो है ये आपके संगम काल को माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नर्तिकिन और अगोसा संगम टाइम पीरियड में क्या थे। नर्तिकिन एंड अगोसा वर। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड में जो आपके पास नर्तिकिन और अगोसा जो टर्म यूज की गई है, यह आपकी इस्तेमाल की गई है डांसर्स के लिए।
आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द लाइफ टाइम रिवर ऑफ पांड्या वॉज, सॉरी लाइफ लाइन है ये, है ना, कि भाई पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी कौन थी या क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी रिवर जिसे कि पांड्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में लाइफ लाइन रिवर के रूप में मेंशन किया गया है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी वैगाई रिवर। तो पांड्य डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में आपको वैगाई रिवर देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण, कि तमिल रामायण के रचयिता कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास तमिल रामायण की, तो तमिल रामायण जो है ये आपकी 12वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। और बात की जाए तमिल रामायण के लेखक की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी कंबन। तो कंबन द्वारा जो है ये तमिल रामायण की रचना की गई है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन संगम उझावर मीन्स, जो संगम में उझावर का क्या अर्थ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड में जो इस्तेमाल की गई टर्म उझावर की, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं प्लगमैन। मतलब आपकी जो ऑर्डिनरी फार्मर जो है इनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली टर्म हमें देखने को मिल जाती है हलवाहे या प्लगमैन जो है। ये आपको देखिए ये आपको उझावर जो है, उझावर टर्म इस्तेमाल की जाती थी ऑर्डिनर फार्मर के लिए, या प्लगमैन या आप इसे ऑर्डिनर फार्मर भी कह सकते हैं। तो ये आपको जो है उझावर शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच वर्क इज कॉल्ड मर्चेंट स्टोरी इन संगम, संगम में जो है कौन सा कार्य व्यापारी की कहानी कहलाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए ऐसे ग्रंथ जिसे कि आपको जो है मर्चेंट स्टोरी नाम से जाना जाता है, ये आपको देखने को मिल जाता है मणिमेखलाई, सॉरी शिल्पधिकारम, सॉरी इसका जो आंसर जो है शिल्पधिकारम। शिल्पधिकारम जो है ये आपको एक ऐसा ग्रंथ देखने को मिलता है जो कि एक मर्चेंट की स्टोरी मतलब व्यापारी की कहानी हमें बताता है। बात की जाए शिल्पधिकारम ग्रंथ में, तो इसमें आपके कोवलन और कनगी की जो है कहानी की चर्चा की गई है। और कोवलन जो है इसमें एक व्यापारी के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द विजयनगर फाउंडर डायनेस्टी वॉज, कि विजयनगर के संस्थापक वंश कौन सा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी जिसके द्वारा जो है विजयनगर जो है की स्थापना की गई थी, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा संगम डायनेस्टी। और बात की जाए ये संगम डायनेस्टी, हम थोड़ी सी ये संगम देखिए, ये जो विजयनगर एम्पायर है ये आपको 12th या 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड का विजय, इसमें आपके संगम पीरियड की बात की गई है। जो विजयनगर एम्पायर आपको 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यापारियों द्वारा जो है अपने पिता का नाम पर जो है इसकी स्थापना जो है संगम, अपने पिता के नाम पर जो है संगम डायनेस्टी के रूप में की गई थी। तो ये संगम डायनेस्टी आपको 12th सेंचुरी की देखने को मिलेगी। और अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD वाले संगम, ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन इसके हैं। और बात की जाए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की, तो ये आपको जो संगम देखने को मिलेगी, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने जो है अपने पिता संगम के नाम पर जो है इसकी स्थापना की थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम में अधिमय क्या थे, जो अधिमय इन संगम व। तो अगर बात की जाए जो संगम टाइम पीरियड में जो अधिमय शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ये इस्तेमाल किया जाता था स्लेव के लिए। तो संगम साहित्य में जो आपको स्लेव के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती थी, ये आपको देखने को मिल जाएगी अधिमय। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच चेरा रूलर सेंड एम्बेसी टू चाइना, किस चेर शासक ने जो है चीन को दूतावास भेजा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर की या ऐसे चेर शासक की जिसके द्वारा चीन के लिए जो है दूत मंडल भेजा गया था, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी शेंगुटवन। तो शेंगुटवन जो कि आपको चेर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है चाइना के लिए एम्बेसी भेजी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संगम लिटरेचर हैज नो रेफरेंस टू, कि संगम साहित्य में किसका कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर बात की जाए हमें संगम लिटरेचर में किस चीज़ का उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा,
देखिए संगम साहित्य में आपको मटेरियल कल्चर का उपयोग जो है देखने को मिल जाता है, ट्रेड का इसमें चर्चा की गई है, हीरोइज्म की चर्चा की गई है, लेकिन कास्ट रिजिडिटी की चर्चा जो है ये संगम लिटरेचर में हमें नहीं देखने को मिलेगी। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुरुंतुगाई इज पार्ट ऑफ, जो कुरुंतुगाई है ये किसका भाग है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संगम साहित्य में हमें जो है संगम साहित्य का में पार्ट देखने को मिलता है कुरुंतुगाई। जो एक कुरुंतुगाई है ये आपको पार्ट देखने को मिल जाता है अनंतगोई का। तो ये आपको जो है देखिए अनंतगोई एक बड़ा ग्रंथ है, इसी का एक छोटा पार्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाता है कुरुंतुगाई। तो ये आपको जो है शॉर्ट लव पोएम की जो है कलेक्शन आपको जो है अनंतगोई में देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द बैटल ऑफ वेनी वॉज फॉन बाय, जो वेनी की लड़ाई किसके द्वारा जीती गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ वेनी की, तो बैटल ऑफ वेनी जिसके द्वारा जीती गई थी तो ये हमें देखने को मिलती है चोल डायनेस्टी। तो चोल डायनेस्टी के राजा हमें करिकाल चोल ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है बैटल ऑफ वेनी जीती गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन संगम कल्चर फेस्टिवल इंक्लूड्स, कि संगम साहित्य में या संगम संस्कृति में त्योहारों में कौन सा त्यौहार शामिल था। तो अगर बात की जाए संगम टाइम पीरियड की, तो संगम साहित्य में या संगम टाइम पीरियड में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फेस्टिवल देखने को मिलता है इसका नाम दिया जाता था इंदिरा फेस्टिवल। जो इंद्र त्यौहार है ये आपको संगम टाइम पीरियड के दौरान महत्वपूर्ण त्यौहार देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विल्लार क्लास इन संगम वर्ग, कि जो संगम में विल्लार वर्ग क्या था। तो अगर बात की जाए विल्लार टर्म की, तो संगम टाइम पीरियड में जो विल्लार शब्द इस्तेमाल किया जाता था ये आपके जो है पीजेंट्स के लिए मतलब किसानों के लिए जो है ये विल्लार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच टेक्स्ट हैज फिलोसफी एज थीम, किस ग्रंथ का विषय दर्शन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा संगम टेक्स्ट या ऐसे संगम ग्रंथ की जिसकी हमें जो है थीम जो है दर्शन जिसका हमें थीम देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाएगा तिरुकुराल। तो तिरुकुराल आपको एक ऐसा संगम ग्रंथ देखने को मिलता है जिसमें कि दार्शनिक विचारों की जो है चर्चा की गई है। इसमें आपको जो है 1330 कपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपकी फिलॉसफी मतलब इथिक्स के पे हमें जो है बेस देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रोमन कॉइन एट संगम साइट प्रूफ, संगम स्थानों पर रोमन सिक्के क्या दर्शाते हैं। तो अगर बात की जाए हमें रोमन कॉइन्स देखने को मिले हैं अलग अलग संगम स्थानों पर, और ये हमें बताते हैं कि जो संगम साहित्य के जो संगम टाइम पीरियड के लोग थे ये मेनली रोमन साम्राज्य के साथ जो है व्यापार किया करते थे। और बात की जाए मेन ट्रेडिंग जो आइटम हमें संगम टाइम पीरियड की रोमन्स के साथ देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाएगी ब्लैक पेपर और स्पाइसेस। तो स्पाइसेस और ब्लैक पेपर के बदले जो है रोमन जो है संगम टाइम पीरियड में जो है खजाना अपना दिया करते थे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द सेज अगस्त्य इज लिंक टू, जो ऋषि अगस्त्य है ये किससे जुड़े हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो अगस्त्य ऋषि, तो अगस्त्य ऋषि द्वारा जो है फर्स्ट संगम को जो है प्रिसाइड किया गया था। और बात की जाए तमिल ग्रामर की, जो फर्स्ट तमिल ग्रामर जो है ये भी अगस्त्य ऋषि द्वारा जो है लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड लिटरेरी वर्क एंड कैटेगरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयोजित है। तो एक तरफ आपके पास साहित्य कार्य दिया गया है और एक तरफ आपको श्रेणी दी गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन ऑप्शन में जो आपको सही मिलान दिया गया है, बात की जाए इनमें हम देखिए तोलकापियम, तो तोलकापियम जो है आपको ये ग्रामर देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट जो है हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ में हम जो है कंप्लीट आप कोशिश करेंगे कि जनरल स्टडी से रिलेटेड कंप्लीट सब्जेक्ट जो है इस सीरीज़ में कवर किए जाए। तो आशा करते हैं कि आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी मोटिवेशन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।